नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरी एस्ट्रोलॉजी में। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। हमारा आज का ये वीडियो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें सबसे पहले जो याद आते हैं वो आते हैं भगवान। अब हर व्यक्ति अलग अलग भगवानों को मानता है। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई किसी और भगवान को मानता है। हम सभी की अपनी अपनी आस्था है। उस आस्था के अनुसार हम अपने अपने भगवानों को मानते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम प्रार्थना तो कई बार करते हैं, पर कई मंदिरों में हमारी सुनवाई बड़ी जल्दी हो जाती है और कई जगह पर ऐसा होता है कि हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे आज हम उजागर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के इस वीडियो की और जानते हैं कौन है हमारे इष्ट देव। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कुंडली है, हमारी कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो पंचम भाव विवाह की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, प्रेम में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पंचम भाव हमारे लिए ज्ञान का भी भाव है और संतान का जो विचार किया जाता है वो भी पंचम भाव से किया जाता है। पर क्या आप सभी को पता है कि पंचम भाव एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो होता है हमारे इष्ट देव का। अब आइए जानते हैं कि कुंडली में जो हमारे इष्ट देव हैं वो कौन है, वो क्या करते हैं और इष्ट देव का हमारी कुंडली में क्या महत्व है। देखिए, इष्ट देव कौन होते हैं? पंचम भाव में आने वाली राशि के जो स्वामी हैं, उन राशि स्वामी के जो देव हैं या देवी हैं जिनके द्वारा वो राशि शासित होती है, वो होते हैं हमारे इष्ट देव। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव से जब आप गिनना चालू करेंगे तो प्रथम भाव में 1 नंबर राशि लिखी होगी, वैसे ही दूसरे भाव में 2 नंबर, तीसरे भाव में 3 नंबर, चौथे भाव में 4 नंबर और पंचम भाव में 5 नंबर की राशि। अब ये 5 नंबर की राशि है क्या? 12 राशियों में पंचम भाव की पंचम नंबर की जो राशि है, 5 नंबर की राशि, वो होती है सिंह राशि। सिंह राशि जो है वो सूर्यदेव द्वारा शासित है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो आपके इष्ट देव है वो सूर्यदेव आपके इष्ट देव। अब इष्ट देव सूर्य हो गए मेष लग्न की कुंडली में। वैसे ही अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में जब आप गिनती करेंगे लग्न से, लग्न में 2 नंबर लिखा होगा, पंचम भाव पे आते आते पंचम भाव में जो राशि आएगी वो 6 नंबर की राशि आएगी। 6 नंबर की राशि का नाम है कन्या राशि और इसके स्वामी है बुध देव। अब बुध ग्रह जो है वो गणेश जी द्वारा शासित किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो वृषभ लग्न की कुंडली में इष्ट देव जो है आपके वो गणेश जी भगवान हो गए। वैसे ही अगर हम लोग मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें तो मिथुन लग्न में पंचम भाव में आपकी जो राशि आएगी वो तुला राशि आएगी। तुला राशि आने का मतलब हुआ कि आपकी जो इष्ट है वो हो गई माता लक्ष्मी। तुला राशि शुक्र द्वारा शासित की जाती है और इष्ट देव है लक्ष्मी माता जी। इसी प्रकार से 12 की 12 राशियों में हमारे इष्ट देव होते हैं। तो आप अपनी कुंडली में जाकर अब आप ये देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है और उस राशि के स्वामी पे जो शासन करते हुए देवता या देवी जो भी है वो आपके इष्ट देव कहलाएंगे। अब आप जैसे कि हम लोग ये समझ चुके हैं कि कैसे अपनी कुंडली में देखें कि हमारे इष्ट कौन है। अब इष्ट तो हमने पता कर लिया, पर ये इष्ट करते क्या है, इष्ट का महत्व क्या है, हमें क्यों अपने इष्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, भगवान सभी एक हैं, सभी भगवानों की पूजा करना चाहिए, सभी भगवानों को मानना चाहिए, परंतु जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारी कुंडली से हमारे इष्ट आ रहे हैं, वो क्या करते हैं। इष्ट मतलब ये हो गया कि आपको सर्वाधिक प्रेम करने वाले जो भगवान है आपकी कुंडली से, जो आपकी कुंडली से जुड़े हुए हैं। आप आंख बंद करके कभी भी आप ध्यान करने बैठते हैं तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में जो पहली छवि आती है वो आपके इष्ट की आती है। ये हमारे पूर्व जन्म का जुड़ाव होता है। पिछले जन्म से ही जिस देवी या देवता के साथ हम जुड़े रहते हैं वो हमें हमारे इस जन्म में इष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं।
इष्ट जो आपकी कुंडली में आपके इष्ट आ रहे हैं वो करते क्या है? इष्ट वो देवी या देवता हैं जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में आपकी सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में इष्ट देव है गणेश भगवान, आप अगर किसी भी समस्या में हैं, आप गणेश जी की आराधना करना शुरू करिए। गणेश जी आपकी समस्याओं में आपकी मदद करेंगे और बहुत ही जल्द वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में या तो आपकी सहायता करेंगे या वो आपको कहीं से मार्गदर्शन दिलवाएंगे। ये हो गए इष्ट देव। अब इष्ट देव वो देवता हैं जो आपको बांध के रखते हैं, तो इसलिए इष्ट देव की आराधना करने से आपकी कुंडली में जो दूसरे ग्रह नक्षत्र ऊपर नीचे भी होते हैं उनको भी बैलेंस्ड करने में इष्ट देव आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ इष्ट देव की आराधना करना अगर आप शुरू करते हैं तो आपका एक तो उनसे पहले ही जुड़ाव है, दूसरा आप जब उनके साथ पूर्णतः जानते हुए कि वो आपके इष्ट देव, उनसे जुड़ाव महसूस करने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां जो हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके कम हो रही है। और अगर कोई कठिनाई आ भी रही है तो आपको उस कठिनाइयों को झेलने के लिए अलग से एक शक्ति महसूस होगी। उस शक्ति से आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारे आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक, इष्ट देव। और हमने इस वीडियो में बात करी कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में आपके इष्ट देव कौन है और इष्ट देव क्या करते हैं। तो आप सभी अपनी अपनी कुंडलियों में एक बार ज़रूर देखें कि आपके इष्ट देव कौन है और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके इष्ट देव कौन है। और अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आपकी कुंडली हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ कुंडलियों की डिटेल्स ले करके हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके इष्ट देव कौन है। आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और वो भी अपने इष्ट देव को जानकर अपनी राह को और आसान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।